10। फिर से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, if one object exerts a gravitational or electromagnetic force on another object, what can be said about the reaction force? सिंपल है, देखो, न्यूटन थर्ड लॉ सिंपली ये कहता है कि नेचर में कभी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। एक बॉडी ने एक्शन किया, एक फोर्स, देयर विल बी रिएक्शन ऑन दिस बॉडी ड्यू टू द अदर बॉडी। और अगर मान लीजिए हमने एक बॉडी पे लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दूसरी बॉडी हम पे क्या लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल बट अपोजिट। तो जैसे एक मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो नॉर्थ लगाएगा मैग्नेटिक, साउथ भी क्या लगाएगा? मैग्नेटिक। तो नेचर सेम होता है, साइन अपोजिट होता है। तो रिएक्शन इज ऑलवेज ऑफ डिफरेंट नेचर ना जी ना। अगर एक ग्रेविटेशनल है तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल, जैसे सन और अर्थ, अर्थ और मून, हम और अर्थ, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स। रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज ऑफ द सेम टाइप, यस, सेम एज द एक्शन फोर्स, बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट हैव रिएक्शन फोर्सेस, वाहियात बात, होते हैं भाई। रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर कांटेक्ट फोर्सेस, नो। अभी बताया, ग्रेविटेशन में भी करता है, मैग्नेट में भी करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करता है। आइए 11th क्वेश्चन, 2 kg ब्लॉक इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग। चलिए, एक न्यूमेरिकल आ गया, सॉल्व करना पड़ेगा। जगह बना लेते हैं इसके लिए थोड़ी सी इधर। आइए, ए 2 kg ब्लॉक इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, तो बना लेते हैं डायग्राम। 2 kg ब्लॉक हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, 2 kg ब्लॉक, तो फोर्स लगाएगा ना ये डाउनवर्ड, कितना? 20 न्यूटन, सबको पता है, सही। और स्प्रिंग उसको रोकेगा बाय स्प्रिंग फोर्स, कितना होता है? के एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ? द स्प्रिंग टचेज एंड रीचेज इक्विलिब्रियम, और हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का डेटा दिया है भाई। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 100। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है जी? 100 न्यूटन पर मीटर। आई होप इसका मतलब सबको पता है कि हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा अगर 1 मीटर स्ट्रेच करना है स्प्रिंग को। ठीक है, तो अगर x मीटर स्ट्रेच करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? देखते हैं। अगर इसने बोला द स्प्रिंग स्ट्रेचेज एंड रीचेज इक्विलिब्रियम फॉर 2 kg ब्लॉक, इक्विलिब्रियम मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना अपवर्ड फोर्स। आई होप ये पॉइंट पता है सबको। जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना अपवर्ड फोर्स, है ना? जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं खींचा कितना होगा, एक्स कितना है, इलोंगेशन कितना है। मान लो यहाँ तक आ गया ये ब्लॉक खींच के, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक पता नहीं कितना है, हम बोल देते हैं ये है एक्स। ठीक, चलिए, तो एक्स क्या आ गया? 20/k, यानी 20/100, मतलब 1/5, बोले तो 0.2 स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में आएगा। अब क्या कह रहा है फिर हमसे? इफ एन एडिशनल 1 kg मास इज अटैच्ड, व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा एक्सटेंशन? ओके, इसका सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, मुझे याद नहीं है कम से कम। तो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन निकालने के बजाय मैं टोटल निकाल दूंगा। अगर हमारे पास अब की बार टोटल जो इस पे डाउनवर्ड फोर्स हो गया वो हो गया 30 न्यूटन, तो स्प्रिंग का फोर्स बदल जाएगा कुछ, तो एफ न्यू हो जाएगा वो, और वो रहेगा के एक्स न्यू। बट अगेन अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इस बार क्या कहानी बनेगी? के एक्स न्यू विल स्टिल बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स 30। तो यहाँ से हम एक्स न्यू पता कर सकते हैं बड़े आराम से। 30/100 सबको पता है, 0.3। तो देखो, हमें ये पता चल गया कितना, कि भाई ये कितना मूव हुआ है, कितना स्ट्रेच हुआ है। तो अब 0.3 हुआ, पहले कितना हुआ था? 0.2। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ बता सकते हैं ना? एक्स्ट्रा कितना हुआ? दोनों क्या करने हैं? माइनस। एक्स्ट्रा आ गया जी 0.1 मीटर। अगर इन्होंने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है तो कुछ अलग हो जाएगा। जी हाँ, इन्होंने 9.8 लिया है बेटा जी को, मैंने वेट में यहाँ 10 लेके ट्रीट कर दिया ना। 2 × जी होना था 20 न्यूटन, मैंने मान लिया, इन्होंने 9.8 लिया है। पर अब भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये जो है जिसमें 0.1 वाली फीलिंग है, ये क्या बन रहा है? 0.2। राउंड ऑफ करेंगे तो ये ध्यान देना, तो ये तो गलत है। 0.04 यानी 0.05 हो गया, ये भी गलत है। 0.3 ये तो बहुत दूर है, और 0.09, यस, ये बनता है बेटा 0.1। आई होप राउंडिंग ऑफ सबको आती है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ दो, अगली वीडियो हम उस टॉपिक पे बना देंगे। ये बन गया 0.1 मीटर, तो ऑप्शन हमारा हो गया बी। आगे बढ़े।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलिए ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। मैं ये वाला कंटेंट यहाँ से अभी रेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसके लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हमें जगह खाली चाहिए, खाली कर देते हैं इसको। चलिए, ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन थ्रू अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक। ओके, ये ए ब्लॉक इज गोइंग टू स्लाइड डाउन द प्लेन। तो ये हमारे पास एक प्लेन आ गया है, ब्लॉक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, और अब आपसे कह रहा है ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन थ्रू दिस रफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो थोड़ा रफ है। ठीक है जी, ये कैसा है, थोड़ा रफ इंक्लाइंड प्लेन है, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। चलो, ये होता है जी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, 30 डिग्री। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, पहले ब्लॉक बना लें, ये लो, ये ब्लॉक है, ये इससे नीचे जा रहा होगा। अच्छा, पहले से फोर्सेस ड्रॉ करते हैं बेटा। डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg, हमेशा रहता है, आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो पूछ लेना कि ये वाला कंपोनेंट ये बनता है एंगल थीटा, इधर कंपोनेंट आता है बेटा mg cos थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये जो अलोंग द प्लेन निकल के आता है, अलोंग द सरफेस आता है, ये होता है mg sin थीटा। कंपोनेंट्स बनाने में कोई इशू हो तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर रख सकते हैं। तो mg sin थीटा, mg cos थीटा। और अगर ये ब्लॉक mg cos थीटा से अंदर घुसना चाहेगा तो सरफेस रोकेगा ना भाई, ये बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है, फ्रिक्शन ऊपर जाएगा, इसको रोकेगा। फ्रिक्शन हो गया काइनेटिक इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद है, ये होता है म्यू एन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन से ये बात आती है कि फ्रिक्शन सिर्फ कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है और नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। हमने सारे फोर्सेस बना लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज g/4, यानी ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे। ठीक है, तो एफ नेट भी किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में। कितना, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स कर लो, mg sin 30 माइनस न्यू एन, ये बनेगा mg sin 30 माइनस न्यू एन। चलिए, अब इसमें n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, और mg मैं यहाँ पर एक बार तो लिख रहा हूँ, चलो sin 30 की वैल्यू हाफ होती है बेटा, डन। माइनस म्यू के इज म्यू के, ये हो गया mg cos 30, है ना, थीटा इज 30, थीटा इज 30, इसमें डाउट मत करना। तो n हो गया mg cos थीटा, डन। mg हम कॉमन ले सकते हैं, नो डाउट, ये बचा हाफ, माइनस म्यू के की वैल्यू हमें नहीं पता, cos 30 होता है √3/2। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट इधर। और एफ नेट होता है बेटा एम ए कितना है, ए कितना है, यस, ए कितना है, g/4। तो ये बन गया इधर mg/4। तो क्या ही तकलीफ है, mg से mg हटा देते हैं इधर। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा साइड लाके मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, आइए करते हैं इसको सिंप्लीफाई। क्या आ गया, 1/4 इक्वल्स टू 1/2 माइनस म्यू √3/2। तो म्यू ना नो नहीं है हमें, तो म्यू निकालना है, तो उसको उधर भेजते हैं। प्लस का म्यू √3/2 इज हाफ, माइनस 1/4, घटाना सबको आता है भाई, तो ये बचा 1/4। अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि रूट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। टू से भी इसको हटा देता हूँ मैं, 2 2 4, तो ये आ गया 1/2 √3। करें, √3 की वैल्यू 1.7 ले लेता हूं मैं, थोड़ा अप्रॉक्स तो कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3.4, डेसिमल हटाओ, 10/34। ओके, 5/17। चलिए जी, 5/17 को सॉल्व कर दीजिए फटाफट। 17 3 जार 51, तो 3 पे तो नहीं गया। 17 2 जार 34, और फिर 16, तो ये लगभग 8 या 9 पे जाएगा, आई थिंक 8 समथिंग। चलो ठीक है, लगभग हमारा 0.2 हो गया। आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं, मैं ऑप्शन देखता हूँ। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया, चले, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा 0.2 है, इसमें कोई भी है 0.2, ये 0.14 है, बहुत दूर है, नहीं लेंगे।
0.4 बहुत ही दूर, नहीं लेंगे। 0.5 मतलब ही नहीं। 0.2, यस, हमारा भी कुछ कुछ ऐसा आ रहा था। 0.28 और 9 वट आप डिवाइड करेंगे तो आप देख लेंगे, ये थोड़ा राउंडेड ऑफ करके यही आएगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन। ए बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, चलिए। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में जा रही है, बना के देखें। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, ये वाला पोर्शन में यहाँ से हटा रहा हूँ, मैंने हटा दिया। चलिए, तो अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। चलिए, तो अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में जाएगी, चलाएं उसको। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रही है, यहाँ वेलोसिटी इधर, यहाँ वेलोसिटी इधर, यहाँ वेलोसिटी इधर और यहाँ वेलोसिटी इस ओर। सही है ना, सर्कुलर पाथ। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या कर रही है बेटा, चेंज कर रही है। तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, पहली बात। तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, नो। बोथ रिमेन अनचेंज, मतलब ही नहीं है। एक्सेलरेशन रिमेन सेम बट वेलोसिटी चेंज, देखो वेलोसिटी चेंज तो ट्रू है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज, वेलोसिटी चेंज वाली बात तो ट्रू है। एक्सेलरेशन और देखो, सर्कल में घुमाने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए होती है सेंट्रीपिटल। कौन सी एक्सेलरेशन चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल इधर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल इधर और यहाँ पर सेंट्रीपिटल इधर, यहाँ पर इधर। क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो यस, आंसर कौन सा फाइनल होगा हमारा, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। डन। ओके।